हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए एक सीट का चुनाव कल 27 तारीख को निर्धारित है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार राज्यसभा की इस सीट के लिए श्री हर्ष महाजन को कैंडिडेट के रूप में उतारा है। हम इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस का भले ही बहुमत है, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और उस अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस राज्यसभा की एक सीट के लिए हमने कैंडिडेट घोषित किए हैं, उसके पश्चात लगातार सरकार की ओर से, विशेष तौर से मुख्यमंत्री की ओर से और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं की ओर से विधायकों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। और जब हमने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप विधायक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनको अपने वोट देने का अधिकार है और एक आत्मा के स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र आत्मा के रूप में जो है अपनी अंतरात्मा के साथ वो मतदान करे, हमने सिर्फ बात इतनी कही, आत्मा की आवाज के अनुसार मतदान करें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो दबाव डालने की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसमें एक चीज सामने आई है जिसका मैं पहले जिक्र करना चाहता हूं कि एक व्हिप राज्यसभा के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए जारी किया गया और ये जो जारी किया गया है, ये तारीख है, ये 22 तारीख को किया गया है। और हर्षवर्धन जो इनके मुख्य सचेतक हैं, चीफ व्हिप हैं विधायक दल के, उनकी ओर से, और उसमें जो लिखा गया है उसकी कॉपी आप सबको उपलब्ध होगी, लेकिन फिर भी मैं आप सबके बीच में उसको पढ़ करके सुनाता हूं। ऑल द मेंबर्स of the Legislative Assembly of the National Congress Legislative Party are hereby informed that they will present for voting on Tuesday, that is 27 February 2024, for the election to the Rajya Sabha. All the members of the National Congress Legislative Party are requested to vote in favor of the party official candidate Dr. Abhishek Manu Singhvi and put the vote in the ballot box after showing the vote to the agent authorized by the party. ये एक व्हिप जारी किया गया, सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए कहा गया। और जबकि इलेक्शन कमीशन की ओर से यह बड़ा क्लियर है, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनकी ओर से मैं जिक्र करूंगा, ये जो 6 जुलाई 2017 का है, ये रेफरेंस है, उसके मुताबिक व्हिप के संदर्भ में जो उन्होंने बात कही है उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। However, the political parties cannot issue any direction or whip to their members to vote in a particular manner or not to vote the election, leaving them with no choice as
चलो यहीं तक पढ़ता हूँ मैं, इतना यहीं तक पर्याप्त है। ये बड़ा क्लियर है इसमें, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है। इलेक्शन कमीशन को बड़ा साफ और स्पष्ट है इसमें कि व्हिप जारी किया ही नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी व्हिप जारी किया गया है। और इसकी जब वजह हम इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करने लगते हैं तो एक्सप्लेन करने की वजह उसमें मैं बता रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं। उसकी वजह है ताकि विधायकों के ऊपर दबाव डाला जाए और उस दबाव के तहत उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने व्हिप को डिफाई किया, व्हिप का उल्लंघन किया, तो आपकी विधानसभा से सदस्यता जाएगी। ये मुख्यमंत्री महोदय जो है वो विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के विधायकों को बताते हैं। और इसके अलावा एक और चीज को लेकर के भी कहा जा रहा था। मुख्यमंत्री जी ने विधायकों के बीच में वहां पर बैठक में कहा कि इसमें मैंडेटरी है कि जब वोट डाला जाएगा तो ऑथराइज एजेंट जो होगा दोनों पार्टी की ओर से, उनको अपनी पार्टी के उस ऑथराइज एजेंट को वोट डालने के बाद वोट दिखाना होगा। ये तो ठीक है, दिखाना होगा। और दिखाने के बाद जो मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक में कहा कि अगर वोट दिखाने के बाद अगर उसमें पाया गया कि किसी भी मेंबर ने, किसी भी एमएलए ने अगर क्रॉस वोटिंग की है तो उसका वोट इनवैलिड होगा। और इस संदर्भ में बड़ा साफ है कि वो वोट इनवैलिड होगा ही नहीं। ऑथराइज इलेक्शन एजेंट सिर्फ वोट को देख सकता है, लेकिन उसको इनवैलिड करने की कोई भी ताकत उसमें नहीं है। इस बात को लेकर के भी बड़ा स्पष्ट कहता हूं मैं, जो 10th शेड्यूल में इसमें मेंशन्ड है, इसको भी मैं पढ़ करके आपके बीच में सुनाता हूं। वेदर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल to the constitution would be attracted in the case of election to the Rajya Sabha if a member of a state legislative assembly votes for a candidate in defiance the party's direction where the vote are now given by the system of open voting. The Honorable Supreme Court held that the elector would not attract the penal provision of the 10th schedule for having so voted at the Rajya Sabha election. Attention may be invited to the following observation of the Honorable Supreme Court in that case. यानी कि इसमें बड़ा साफ किया हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं क्षमा चाहूंगा कि इतना बारीक है ये, मुझे चश्मे के बिना पढ़ने में बड़ी कठिनाई आ रही थी, लेकिन मैं बड़ा इसमें साफ कहना चाहता हूं। अगर कोई भी अगर वोट जो है वो दूसरी पार्टी को उसमें डाल भी देता है, उसके बावजूद भी वो वोट जो है वो इनवैलिड नहीं होगा। इनवैलिड के लिए अलग अलग उसमें रीजंस दिए गए हैं, उसमें उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं बहुत डिटेल में कहना भी नहीं चाहता हूँ। और आज इस संदर्भ में कुल मिलाकर के आखिरकार मैं उसमें मेन पॉइंट पर आता हूँ। ये जो व्हिप जारी किया गया है, ये कंफ्यूजन जो क्रिएट करने की कोशिशें हो रही हैं, इन कंफ्यूजन को दूर करने की दृष्टि से हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दी है। वो पार्टी की ओर से भी दी गई है, पार्टी के हमारे जो कैंडिडेट, ऑफिशियल कैंडिडेट हर्ष महाजन की ओर से भी दी गई है, और पार्टी के कैंडिडेट के अतिरिक्त जो हमारे इलेक्शन एजेंट रणधीर शर्मा जी भी दे करके आए। हमने इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के बात भी की है, और उसके बाद बड़ा स्पष्ट किया है हमने, खासतौर से जो व्हिप वाले इशू को लेकर के। जब सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
इन सारी चीज़ों को स्पष्ट करे। और इलेक्शन कमीशन से हमने विनम्र आग्रह किया इस बात के लिए कि वो अपनी सारी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन के साथ वस्तु स्थिति क्या है, ताकि ये दबाव, ये तनाव जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस के विधायकों के ऊपर, इससे जो है वो लोगों को जो है उनको राहत मिल सके और उन सारी चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी मिल सके। इस बात को बड़ा स्पष्ट करने की हमने बात कही है। इसलिए मेरा आज के इस पत्रकार वार्ता में बड़ा स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा की एक सीट का चुनाव कल है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैंडिडेट हमारे हर्ष महाजन जी हैं और कांग्रेस की ओर से जो कैंडिडेट हैं उनके संदर्भ में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत कंट्रोवर्सीज उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो हिमाचल से संदर्भ में वो है कि जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के पश्चात पहला निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया था कि हम वाटर सेस लगाएंगे, और वाटर सेस को लगाने के लिए उन्होंने वाटर कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट किया। और उसके बावजूद जो कंपनियां हैं दूसरी, उन कंपनियों ने वकील हायर किया, और ये मनु सिंघवी जी वही वकील हैं जो सरकार के उस पहले निर्णय के खिलाफ कोर्ट में वकालत करने के लिए खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे मालूम नहीं क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत भी इन्होंने इनको कैंडिडेट बनाया है। और मैं तो यही कहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि जिस व्यक्ति ने आपके मुख्यमंत्री बनने के पश्चात जो पहले निर्णय का ही विरोध करने के लिए कोर्ट में खड़े होकर के बात कहने का निर्णय किया है, वकालत करने का निर्णय किया है, आप भी इसके समर्थन में मत जाइए, क्योंकि ये भी आपके विरोध में है। और आपके विरोध में जब ये है तो आप भी इसके पक्ष में मत रहिए। यही हम उनके इसके सिलसिले में कहना चाहते हैं। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। मैं यही कहूँगा, एक रेफरेंस ज़रूर मैं कहूँगा। आज विधानसभा के अंदर हमने प्रश्नकाल से पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर एक बात कहने की कोशिश की है, और उसमें जो कानून व्यवस्था, जो बिगड़ती कानून व्यवस्था, शिमला पुलिस कंट्रोल रूम तो जो हमारा है, जो माल रोड पर रिपोर्टिंग रूम के सामने रात के लगभग 1:30-2 बजे के बीच में एक नौजवान 21 साल के लड़के की वहाँ पर हत्या होती है, और जो हत्या करने वाला इनके बलबीर वर्मा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से है, जिसकी हत्या हुई, और जिसकी हत्या हुई वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से है। और उसके कारण बहुत बड़ा रोष है, आक्रोश है पूरे प्रदेश भर में, और इनके इलाके में तो है ही है। लेकिन हैरानी की बात है कि जो हत्यारा है, जो हत्या करने वाला यहाँ से भाग निकला है, और जो जानकारी हमको मिली है कि वो हिमाचल की बाउंड्री से बाहर निकल चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक भी उसको पकड़ नहीं पाई है। सीसीटीवी की फुटेज है, उसमें सारी चीज़ों की जानकारी भी है, और लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई कार्रवाई अभी तक, ठोस कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो पाई है। उल्टा मैं आरोप लगा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश पुलिस पर कि हिमाचल प्रदेश पुलिस को आजकल के दिनों में इस प्रकार के काम दिए गए हैं। विधायकों की लोकेशन, विधायकों के फ़ोन टैप करने के लिए वो काम में लगे हुए हैं। कौन कहाँ गया, इन सारी काम में लगे हुए हैं, और कानून व्यवस्था की यह परिस्थिति है। और आज विधानसभा के अंदर वरिष्ठ सदस्य सुधीर शर्मा जी ने भी अपनी बात कही है। उनको भी थ्रेटनिंग कॉल्स आई है, मारने की धमकी आई है, और डीजीपी से बात, मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है। और मुझे लगता है कि उस संदर्भ में वो सरकार इसका संज्ञान लेगी। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेकों घटनाएं हिमाचल प्रदेश में घटित हुई हैं, और उसमें अभी हाल ही में देखा कि बिलासपुर में बम्बर ठाकुर की पिटाई हुई है, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मेरे पास बहुत डिटेल में है सारी चीज़ें, लेकिन मैं वो सारी चीज़ को छोड़ देता हूँ। लेकिन प्रमुख रूप से मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में कानून व्यवस्था की जो परिस्थिति वो चिंताजनक है। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में तो प्रमुख रूप से मुझे यही बात कहनी थी। और हिमाचल प्रदेश में इस राज्यसभा की सीट के लिए जिस प्रकार से सरकार का और सत्ता का उपयोग दबाव के लिए किया जा रहा है,
ये कतई भी उचित नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। अंतरात्मा की आवाज के साथ सभी माननीय विधायकों को मतदान देने के लिए मैं निवेदन करता हूं। थैंक यू। सर, अगर भाजपा हारती है राज्यसभा चुनावों में तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी सर? नहीं, देखिए, इन सारी चीजों के लिए हम सामूहिक निर्णय लेते हैं, सामूहिक रूप से काम करते हैं, सामूहिक है। लेकिन उसके बावजूद हमारी पार्टी की ओर से इस चुनाव को लड़ने का जब निर्णय लिया गया है तो स्वाभाविक रूप से सोच समझ करके निर्णय लेते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी एक व्यक्ति पर नहीं है। और लेकिन ये भी संभावना है इस बात को लेकर कि आप ऐसा मत सोचिए कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप है और इसमें लोकतंत्र को हमको सम्मान देना चाहिए। कुछ चीजें उसमें से अच्छी निकलती है। अभी तक आपकी कांग्रेस के कितने विधायकों से बात हुई? आजकल तो सभी मिलते हैं यहाँ पर विधानसभा के अंदर। आश्वासन भी दिया ना? हाँ जी, हमने सुक्खू जी के लिए भी यही कहा है कि जो आपका जो कैंडिडेट है उसने आपके पहले निर्णय का विरोध किया है तो आप उसका राज्यसभा में विरोध करिए। क्रॉस वोटिंग की उम्मीद कर रहे हैं सर? मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कल वोट है तो इसलिए फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हमने कैंडिडेट दिया है और अंतरात्मा की आवाज के साथ मतदान करें। विधायक यही मुझे कहना है। डॉक्टर साहब कुछ कहना है? धन्यवाद।